Hello students, welcome once again on my channel Physics Online Lectures. So for the today's lecture, I am just going to discuss in thermodynamics. This is the thermodynamic equilibrium. So students, this is a very important topic and just learn it carefully because this is the basic fundamental that all around the you can just say study when we have the discussion about the thermodynamics. So students, when we are discussing the thermodynamic equilibrium, one thing that you have to consider, suppose if you have an isolated system meaning itself, it is not into consideration in ourself. You can just say it is totally isolated means उसको हमने अलग कर दिया. Suppose in this case means we are not having some interaction with this particular system, means it is left to itself, मतलब हमने उसको अकेले छोड़ दिया या अलग छोड़ दिया. Then what will happen? The pressure, this pressure and temperature of a given point approach to a steady value. What will happen? They will just try to approach a steady value with the passage of the time. जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, what will they just acquire to approach a certain steady value. So when the quantities have attained a steady value, what will then? अगर सपोज सिस्टम ने या जो सिस्टम हमने आइसोलेट किया है तो क्या होगा? जैसे जैसे टाइम व्यतीत होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, सो व्हाट विल हैपन? द क्वांटिटीज वी हैव द प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये क्वांटिटीज क्या होंगे? दे विल अटेन ए स्टडी वैल्यू एंड स्टडी वैल्यू इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. जब ये वैल्यूज प्रेशर एंड टेम्परेचर की जो ये वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? दे विल जस्ट कम टू द ए स्टडी वैल्यू. देन नाउ दिस सिस्टम वी आर हैविंग द सिस्टम जिसको हमने छोड़ दिया था ऑन द हैविंग सम, यू कैन जस्ट से ये इस केस में क्या होगा? दे विल जस्ट अटेन या आइदर इट विल जस्ट अटेन टू ए स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. सो इन द सच ए स्टेट व्हाट विल हैपन? दिस टेम्परेचर, pressure and any other thermodynamic variables of a homogeneous system are in the same at all point. So what will happen? Because we are saying that steady value they will acquire the same value. So इस केस में क्या होगा? इस स्टेट में जो टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा एंड अदर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो भी होंगे सिस्टम के साथ, नाउ वेरिएबल्स ऑफ ए होमोजेनियस सिस्टम आर द सेम एट. होमोजेनियस सिस्टम मीन्स वेरिएबल जो होंगे कंपोजिशन उसका भी सेम होगा, तो इसके कारण हम उसको होमोजेनियस सिस्टम कहेंगे. सो इस केस में क्या होगा? दे विल एट द सेम एट ऑल पॉइंट. सभी पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? जो एक से साथ एसोसिएटेड पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, अदर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है जो सिस्टम को प्रॉपर डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी है, वो क्या होंगे? उनकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर होमोजेनियस सिस्टम के लिए भी दिस विल बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स. यू कैन अंडरस्टूड हियर. अब देखो, द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, विच आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम. क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा? जनरली अगर हम रिप्रेजेंट करें या स्पेसिफाई करें किसी सिस्टम को तो उसके लिए जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, लेकिन यही थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम. दे आर गोइंग टू बी कब? जब सिस्टम आ गया किसमें? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम. दैट इज ओके, मीन्स दे आर गोइंग टू हैविंग द सेम वैल्यू. तब हम क्या कहेंगे? किसी पर्टिकुलर हमें सिस्टम को अगर हमें स्टडी करना है इन थर्मोडायनेमिक्स, देन द सिस्टम मस्ट बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. विदाउट द सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वी कैन नॉट स्टडी. सो यू कैन जस्ट से इट इज द एसेंशियल क्राइटेरिया टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स. When the system is in thermodynamic equilibrium, we can describe any system by having knowing its value of the pressure, volume and temperature which are independent of the time. You can just say because there is no effect of the time on these values, pressure, volume and temperature, when the system is in thermal equilibrium or thermodynamic equilibrium. अब देखो जनरली ये जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन तभी है जब सिस्टम किस में हो? आइदर इट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. तब हम जाकर के कहेंगे सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब क्या होगा? थर्मल हो, साथ में मैकेनिकल हो और chemical equilibrium. I will discuss it later on. What are the basic criteria for the system to be in thermal, mechanical and you can just say chemical equilibrium. तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आप ये समझिए कि अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस इट हैव साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए? थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, साथ साथ क्या उसमें होना चाहिए? दिस मस्ट बी इन द केमिकल इक्विलिब्रियम. दिस इज द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर एनी ऑफ द सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब देखो जनरली
in a state of thermodynamic equilibrium, you can generally say that temperature and pressure are the same at all points. So temperature and pressure क्या होंगे? They must have the same. They are going to be the same at all points. You can just say, and each phase is homogeneous because homogeneous क्या हो जाएगा? Each phase क्या हो जाएगा? Each phase is homogeneous. जब क्या होगा? सिस्टम किस में हो? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा. उस केस में टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू को एट ऑल द पॉइंट इट इज गोइंग टू बी द सेम. एट द सेम टाइम वो क्या होगा? सिस्टम के जितने भी फेज, यू कैन जस्ट से ईच फेज इन होमोजीनियस. ईच फेज क्या हो जाएगा? इट इज विल बी द इन द homogeneous state. You can just say here each phase will be the homogeneous one here. So we will discuss here. अब जनरली अगर आप इस तरह से समझे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, इफ देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम. कब होगा? मैकेनिकल होगा, केमिकल होगा एंड थर्मल. दिस इज द एसेंशियल क्राइटेरिया. इफ देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम, यू कैन जस्ट से सो द सिस्टम मस्ट बी इन द मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, देन इट इज सेड टू बी द इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब जनरली हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, आई विल डिस्कस हियर वन बाय वन व्हाट इज द, you will just see here when we are discussing here. Now I will just discuss it one by one. What are the mechanical equilibrium, what is the chemical equilibrium, and what must be the thermal equilibrium. So just I will discuss here one by one. So for the first one we are taking here the case, you can just say we are discussing here the mechanical equilibrium. अब हम अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, मैकेनिकल मीन्स देयर आर सर्टेन मैकेनिकल फोर्सेज इन्वॉल्व, और यू कैन जस्ट से देयर आर द फोर्सेज विच आर गोइंग टू इंटरवीन द सिस्टम. अगर सपोज या अनबैलेंस फोर्सेज अगर हैं तो जनरली क्या होगा? तो एक्चुअली में जब हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स दे विल अटेन द सेम वैल्यू. तो एक्चुअल में हम जब इसकी बात करें तो यू कैन जस्ट से इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्सेज, इफ देयर इज नो unbalanced forces, you can just say here means अगर हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो एक एसेंशियल क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वहां पर भी कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो अनबैलेंस फोर्सेज. You can just say intervenes in different parts of the system, or you can just say in between system and surrounding. Means there should be no unbalanced forces. Means these unbalanced forces are not going to intervene. Either you can just say different parts of the system, or you can just say there is no unbalanced force between the system and you can just say सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी अनबैलेंस फोर्स अगर नहीं है तो यू कैन जस्ट से जो हमारे पास सिस्टम है वो क्या होगा? दिस मस्ट बी इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. सो एसेंशियल क्राइटेरिया इज दैट फॉर द एनी ऑफ द सिस्टम टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस देयर शुड बी नो अनबैलेंस फोर्सेज. अनबैलेंस फोर्सेज कोई भी वहां पर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए. सो वी कैन जस्ट हैव द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. यू कैन जस्ट अंडरस्टूड, आई होप सो. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को आप इस तरह से समझ सकते हैं. मींस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नो अनबैलेंस फोर्सेज इज गोइंग टू इंटरवीन आइदर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पर नो कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, या इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहिए. किसको? अनबैलेंस फोर्सेज को. अगर वहां पर अनबैलेंस फोर्सेज नहीं है देन द आवर सिस्टम इज सेड टू बी द इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. नाउ in this regard we have discussed here the mechanical equilibrium. I hope you have understood. Now other one which is essential for the system to be in thermodynamic equilibrium is, you can just say here, this chemical equilibrium. We will discuss another one. This is the chemical equilibrium. तो अब अगर हम chemical equilibrium की बात करते हैं, chemical equilibrium इसको भी बहुत समझना जरूरी है. तो you can just say if the system has no tendency to undergo a phase change, so या either a change in the internal structure. अगर हम ये कहें कि from, अगर you can just say that कि अगर जो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम has no tendency to undergo either a change in the internal structure, you can just say system has no tendency a change in the, you can just say internal structure में कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, it have no change in the internal structure. Either you can just say also have a no tendency,
means you can just say the system have no tendency to transfer from one part of the system to another. No tendency to transfer from one part to another. अगर सपोज ऐसा है तो यू कैन जस्ट से हियर, अगर इस तरह से है, ए चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर अगर है, इफ द सिस्टम हैज नो टेंडेंसी टू अंडरगो ए चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, और यू कैन जस्ट से हैव नो टेंडेंसी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर वन. सो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. तो इस समय क्या होगा, सिस्टम मस्ट बी इन द केमिकल इक्विलिब्रियम. So this is the information I am just providing you. This is the chemical equilibrium हमने बात की. अब अगर सपोज थर्ड वन, क्योंकि हमने बात कही थी 3 इक्विलिब्रियम होने चाहिए, बहुत जरूरी. बेस्ट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम हमने स्टडी कर लिया. अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, जिस पर पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स यू कैन जस्ट से इट इज बेस्ड अपॉन, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि थर्मल, मीनिंग टू से दैट कि यहाँ पर हम किसकी बात करने जा रहे हैं. थर्मल कहने का मतलब वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस टेम्परेचर, बेसिकली सेंट्रल पैरामीटर थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज टेम्परेचर. हम उसकी बात करने जा रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करने जा रहे हैं, या थर्मल मीन्स टेम्परेचर की बात करने. अब आइदर यू कैन जस्ट से हियर इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, मीन्स यू कैन जस्ट से देयर इज नो, यू कैन जस्ट से टेम्परेचर डिफरेंस. अगर कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस, यू कैन जस्ट से नो टेम्परेचर डिफरेंस. कहाँ पर होगा टेम्परेचर डिफरेंस, आइदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम और in between system and surrounding. There is no temperature difference, you can just say between, you can just say different parts of the system, and in between, where in between you can just say system and surrounding, in between system and surroundings. अगर ऐसा है कि क्या है, there is no temperature difference between the different part of the system, और you can just system and surrounding के बीच में क्या है, there is no temperature difference, then the system is said to be in thermal equilibrium, meaning this is totally property related with the temperature, means temperature is to be the same, then the system is said to be in thermal equilibrium. So students, we have discussed मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी कि क्या हो, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्सेज आर गोइंग टू इंटरवीन. व्हेन वी हैव द डिस्कशन अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल हमने देखा था देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम एंड also have no tendency to transfer from one part to the another one. So we have discussed the chemical, and in the thermal equilibrium की अगर हमने बात की तो हमने कहा था कि there is no temperature difference between different part of the system, और we have the system and in between surrounding के बीच में क्या है, there is no temperature difference. So this is the thermal equilibrium. अब जनरली मैंने आपसे कहा कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए मैकेनिकल की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, केमिकल की भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम को एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करेगा, तभी हम जा करके थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. सो फ्रॉम ऑल द ऑफ द 3 डेफिनेशंस और ऑल ऑफ द 3 जो हमने इक्विलिब्रियम्स को हमने स्टडी किया, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 नाउ वी हैव द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अब हम जरा समझ लेते हैं कि हम कैसे डिफाइन करेंगे. थर्मल इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट वन, बट वी आर डिस्कसिंग हियर द थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इन जनरल. यू कैन जस्ट से हियर थर्मोडायनेमिकल और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब देखो, a system is said to be in, you can just say, you can just define a system is said to be in, you can just say thermodynamic equilibrium. कब a system is said to be in thermodynamic equilibrium if it's, you can just say thermodynamic equilibrium if it's you can just say state, if its state you can just say does not change, if its state does not
चेंज। अब जो हमने तीनों डिस्कशन हमने किए थे, मैकेनिकल को कहा था, थर्मल को पढ़ा, केमिकल को पढ़ा, तो अब उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या उसको हम डेफिनेशन को बेसिस लेकर के हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट्स स्टेट डज नॉट चेंज। अब क्या लिखूंगा, आई विल जस्ट राइट हियर मैकेनिकली। पहली बात तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होगी, साथ ही साथ में क्या लिखूंगा, आई विल जस्ट राइट केमिकली। जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था मैकेनिकली लिख दिया हमने, केमिकल के लिए केमिकली, एंड यू कैन जस्ट से मैकेनिकली, केमिकली, एंड यू विल जस्ट सी एंड आई विल जस्ट राइट लास्ट वन वाज थर्मल, सो थर्मली। अगर इस तरह से कंडीशन सेटिस्फाई है विथ रिस्पेक्ट टू, यू कैन जस्ट से किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। अगर क्या है, सिस्टम किस में है, सिस्टम की स्टेट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन द व्हेन द सिस्टम इज इन डज नॉट, इट्स स्टेट इज नॉट गोइंग टू चेंज मैकेनिकली, केमिकली एंड थर्मली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी हैव द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इस तरह से है क्योंकि इसमें तीनों मैकेनिकल देखते हैं, केमिकल देखते हैं एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, तीनों को हमें एट द सेम टाइम हमें मतलब उसकी तीनों के कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो देन द सिस्टम, आइदर यू कैन जस्ट से द सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो इस केस में क्या होता है, सिस्टम के पास कितने टाइप, थ्री टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती हैं। तो वो हम मीनिंग टू से दैट यहाँ पर यू कैन जस्ट से सिस्टम हैव एट, उस समय क्या होगा, सिस्टम हैव थ्री types of equilibrium. I have earlier discussed what are the three types of the equilibrium. So this is the proper definition of defining a thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium की इस सिस्टम की स्टेट टाइम के साथ इट इज नॉट गोइंग टू चेंज मैकेनिकली, केमिकली एंड थर्मली। तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं किसको, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन while we have the discussion of thermodynamics. So in thermodynamics, we have the proper information about thermal equilibrium, mechanical equilibrium and the chemical equilibrium. So this is the proper basis, you can just say कि हम thermal equilibrium में अभी we will discuss later in the lecture, we will discuss zeroth law of thermodynamics. On the basis of this, the concept of temperature came upon. Means thermal equilibrium के basis पर we can just define the temperature. And we will discuss it later on. So students, I hope you have understood a lot from this lecture of thermodynamic equilibrium. So we will just meet in the next lecture. Until, just take care of yourself and just have the proper information of this subject by watching the video, and just keep subscribing by pressing the subscribe button. So thank you. Thanks to all of you.